नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट की अगर बात की जाए तो जब से आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया है तब से लगातार कवायदे तेज हो गई हैं कि आखिरकार किसको बनाया जाएगा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। उस समय भी कुछ नामों की चर्चा चल रही थी। अब हालांकि ये चर्चा और तेज हो गई है जब पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो संगठनात्मक तौर पर पार्टी का काम देखते हैं बीएल संतोष, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और अपने ट्विटर पर उस मुलाकात का फोटो शेयर करते हुए गौतम गंभीर लिखते हैं कि आदरणीय बीएल संतोष जी से शिष्टाचार भेंट की और अपनी लोकसभा के विकास कार्यों पर चर्चा की। जैसे ही ये मुलाकात का फोटो सोशल मीडिया पर डाला जाता है, वो फोटो जो है वायरल होता है और दिल्ली की जो जनता है, आम पब्लिक है, वो लगातार फिर से ये मांग दोहराती है कि गौतम गंभीर जमीन से जुड़े हुए सांसद हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री बाद में हुई है, इससे पहले जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं, अभी भी अलग अलग टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों की फिर भी लगातार यही मांग है कि गौतम गंभीर एक बेस्ट और सूटेबल चेहरा हो सकते हैं दिल्ली भाजपा की कमान संभालने के लिए। बहरहाल जब दिल्ली एमसीडी के रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही ये न्यूज सामने आ गई कि आदेश गुप्ता ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली एमसीडी जहां पर 15 साल से भाजपा की सत्ता काबिज थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अब जो परिसीमन हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी की वहां पर सत्ता आई। 250 में से 134 जो है पार्षद चुन करके आए यहां पर आम आदमी पार्टी के। उसके बाद जो है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए और खुद जो है आदेश गुप्ता ने जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया था मॉरल ग्राउंड्स पर कि बीजेपी की जो हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से ही जो है ये चल रहा था कि आखिरकार किसको कमान सौंपी जाएगी। बहरहाल उस समय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा, जो उससे पहले यूनिट में उपाध्यक्ष थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए जो है उनके कुछ ही दिन के कार्यकाल के अंदर पहले ऐसे पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए। गजेंद्र दलाल जो कि निर्दलीय पार्षद चुनकर के आए थे, उनकी ज्वाइनिंग भी बीजेपी के अंदर हो गई। और उसके बाद लगातार अलग अलग ट्रेंड चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर। अगर बात की जाए तो कुछ मीडिया एजेंसीज की तरफ से पोल्स भी चलाए जा रहे थे, कुछ जो एनजीओज हैं उनकी तरफ से पोल्स चलाए जा रहे थे, जिसमें अलग अलग नामों का जिक्र था कि दिल्ली में बीजेपी को संभालने के लिए कौन सा चेहरा अध्यक्ष के रूप में आना चाहिए। और उसमें हर लिस्ट में दो नाम सबसे ज्यादा कॉमन थे। एक तो खुद गौतम गंभीर का नाम था और दूसरा इस रेस में शामिल जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो नाम है कपिल मिश्रा का, जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे कपिल मिश्रा। लेकिन जिस हिसाब से लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी मुखर वाणी उनकी रहती है, लगातार आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर बड़े बड़े खुलासे करते रहते हैं कपिल मिश्रा। और चाहे गुजरात चुनाव हो चाहे एमसीडी चुनाव हो, उसमें जिस हिसाब से अपनी सतर्कता दिखाई कपिल मिश्रा ने, तो इस हिसाब से जनता की यह भी मांग थी कि गौतम गंभीर एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं या फिर कपिल मिश्रा एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि आने वाले समय में अब जैसे चुनाव आएगा, दिल्ली का चुनाव आएगा 2025 में, विधानसभा का चुनाव, पिछले 2 टर्म से अगर बात की जाए तो बीजेपी को इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उससे पहले भी जो है बीजेपी सत्ता से थोड़ी दूर रह गई थी, 28 सीटें आई थी 70 में से, और एक लंबा अरसा हो चुका है जब दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तो अभी वक्त की जरूरत ऐसी है कि किसी ऐसे चेहरे को जो है बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाए जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्य करे लोगों के बीच में, और खुद बीजेपी की अपनी आपस की यूनिट्स के बीच में अगर कुछ इनबैलेंस है उस इनबैलेंस को दूर कर सके। तो इसीलिए जो है इन दोनों का नाम, चाहे वो कपिल मिश्रा हो चाहे गौतम गंभीर हो, इनका नाम चलाया जा रहा था। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इन दोनों में से ही एक को अध्यक्ष पद सौंप देना चाहिए और दूसरे को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार करना चाहिए। यानी कि अगर गौतम गंभीर को अध्यक्ष बनाया जाता है तो कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार करना चाहिए, और अगर कपिल मिश्रा को अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर गौतम गंभीर को जो है सीएम पद के लिए तैयार करना चाहिए। बहरहाल अब से कुछ दिन पहले
अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी गौतम गंभीर की। अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया था, जो विकास कार्य चल रहे हैं पूर्वी दिल्ली में उस बारे में उन्होंने अवगत करवाया था अमित शाह को। उस समय भी ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या आने वाले दिनों में गौतम गंभीर को ही बीजेपी जो है कमान सौंपेगी, क्योंकि लगातार जो मिलने का सिलसिला ऐसे लोगों से वो जारी है। और खुद जब वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकारी अध्यक्ष की कमान संभाली उसके कुछ दिन बाद ही 14 दिसंबर को गौतम गंभीर से जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी। लगातार ये बैठकों का दौर जो है बीजेपी के नेताओं के बीच चल रहा है और लोग लगातार ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गौतम गंभीर ही एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी की इस समय जो कमान चल रही है दिल्ली के अंदर उसको रोकने के लिए एक बेस्ट चेहरा है, एक सक्षम चेहरा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें गौतम गंभीर एक बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी इस समय दिल्ली की अगर चर्चा की जाए, दिल्ली की राजनीति की चर्चा की जाए, जैसे ही एमसीडी चुनाव हुआ उसी के बाद ये सब उठापटक राजनीति में चल रही है और अब मात्र कुछ दिन बाकी हैं जब मेयर पद का चुनाव होने वाला है। 6 जनवरी की तारीख है जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए वोटिंग डाली जाएगी। हो सकता है कि ये वोटिंग होने के बाद दिल्ली में नया मेयर और डिप्टी मेयर बनने के बाद ही बीजेपी अपनी यूनिट में बदलाव कर सकती है और इसीलिए तुरंत प्रभाव से वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो मेयर पद के लिए भी ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति से कुछ बड़ा खेल कर सकती है, बड़ा फेरबदल कर सकती है। ये तो खैर आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन गौतम गंभीर का नाम क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि जहां बीजेपी को कई क्षेत्रों से जो है मात खानी पड़ी, खुद आदेश गुप्ता के क्षेत्र से बीजेपी इतनी सीट्स नहीं निकाल पाई, वो भी एक बड़ा कारण था कि आदेश गुप्ता को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तुलना करें और संसदीय क्षेत्र देखें गौतम गंभीर का, जिस पूर्वी दिल्ली से वो आते हैं, वहां पर जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है, सभी 7 लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें अगर पार्षदों की कहीं से निकल करके आई हैं तो वो गौतम गंभीर के पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से निकल करके आई हैं। उस की संरचना आपको बता दे तो कुल 36 वहां पर वार्ड्स हैं, 36 वार्ड्स हैं, जिसमें से बीजेपी को 22 पर जीत प्राप्त हुई, यानी कि 50% से भी ज्यादा। हालांकि 3 पार्टियां जो हैं वो मैदान में थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। उसमें से 22 बीजेपी जीत करके आई और अगर बात की जाए तो उसका 50% अगर आप ले लो, 22 का 50% यानी कि 11 सीटें ही मात्र जो है आम आदमी पार्टी लेकर के आई है। तो यह भी एक बड़ा कारण था कि जहां पर बीजेपी बाकी क्षेत्रों में पीछे जा रही है, वहीं पर यह एक ऐसा कार्य क्षेत्र था दिल्ली में गौतम गंभीर का जहां पर आम आदमी पार्टी को 11 मिलती हैं और बीजेपी को उससे डबल सीटें 22 सीटें मिलती हैं इस एमसीडी इलेक्शन में। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मात्र 3 सीटें कांग्रेस यहां से निकाल करके आती है। बहरहाल अब तो ये देखना होगा, चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी आ सकते हैं, लेकिन मनोज तिवारी पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा यहां पर उनका जो है नाम कमजोर हो सकता है इस लिस्ट में। और कुछ लोगों का कहना है कि जो सांसद है प्रवेश वर्मा, उनका भी नाम जो है चलाया जाना चाहिए, प्रवेश वर्मा को यह कमान सौंपी जानी चाहिए। लेकिन आखिरकार जो अध्यक्ष है वो तो एक ही बनेगा। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किसके नाम पर वो मुहर लगती है। लेकिन इस समय चर्चाएं तेज जब से गौतम गंभीर मिले हैं, बीएल संतोष से, अमित शाह से, कि गौतम गंभीर बन सकते हैं वो चेहरा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप किसको देखना चाहते हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में? क्या वो मनोज तिवारी होने चाहिए, प्रवेश वर्मा होने चाहिए, या फिर जो 2 नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, गौतम गंभीर और कपिल मिश्रा, उनमें से किसी एक को आप अध्यक्ष पद पर देखते हैं? हालांकि कुछ लोगों ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी नाम चला है कि उनको भी बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो उनको महामंत्री तक की जो है वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा चेहरा सही लगता है जो आने वाले समय में दिल्ली भाजपा की कमान संभाल सकता है।